पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपयमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। ये कहा था भगवान श्री कृष्ण ने। मित्रों, पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसी कृत जलामृत व पंचामृत के बांटे जाने के पश्चात जो हम पदार्थ बांटते हैं उसी को कहा जाता है प्रसाद। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरित होती है और इसे हम नैवेद्य भी कहते हैं। मित्रों, यज्ञ हवन पूजा और अन्न ग्रहण करने के पहले भगवान को नैवेद्य या भोग अर्पण करने की शुरुआत वैदिक काल से ही रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हवि रूप से अर्पण करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, नैवेद्य कई नैवेद्य हम अर्पित करते हैं प्रभु को। उनमें से सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रिय नैवेद्य है गुड़ चने का। गुड़ चने का प्रसाद प्रचलित कैसे हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक सी कथा है जो पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम अपने विषय पर चलते हैं। मित्रों, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब भी वे विष्णु जी के पास जाते तो विष्णु जी कहते कि पहले उन्हें इस ज्ञान के योग्य बनना होगा। तब नारद जी ने बहुत कठोर तप किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब वे चल पड़े धरती की ओर। धरती पर उन्होंने एक मंदिर में साक्षात विष्णु जी को बैठे हुए देखा और देखा कि एक बूढ़ी महिला उन्हें अपने हाथों से कुछ खिला रही थी। नारद जी ने विष्णु जी के जाने के बाद उस बूढ़ी महिला से पूछा कि उन्होंने नारायण को क्या खिलाया। तब उन्हें पता चला कि गुड़ चने का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है। कहते हैं कि नारद जी तब वहां रुककर तप और व्रत करने लगे और गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटने लगे। एक दिन नारायण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने नारद से कहा कि सच्ची भक्ति वाला ही ज्ञान का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने उस बूढ़ी महिला को बैकुंठ धाम जाने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई भक्त गुड़ और चना अर्पित करेगा उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। माना जाता है कि तभी से सभी ऋषि मुनि और भक्त अपने इष्ट को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके प्रसन्न करते आ रहे हैं। तो मित्रों, प्रचलित नैवेद्य में गुड़ चने का नैवेद्य, चने मिश्री का नैवेद्य, नारियल या मिठाई या लड्डू या फल या दूध या सूखे मेवे, ये सारे बहुत ही प्रचलित नैवेद्य हैं। पर हर किसी को कुछ विशेष नैवेद्य पसंद है। किन्हें कौन सा नैवेद्य विशेष रूप से प्रिय है, यही जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का प्रिय नैवेद्य। मित्रों, भगवान विष्णु को खीर या सूजी का हलवा बहुत प्रिय है। खीर कई प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन खीर में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ ही साथ अगर आप सुगंध के लिए एक इलायची, थोड़ा सा केसर और अंत में तुलसी दल डाल दें तो इस उत्तम विधि से बनी हुई खीर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। और खीर का नैवेद्य लगाने के पश्चात आप उसे वितरित भी जरूर करें। इसके बाद सूजी का हलवा अगर हम देखें तो हलवे तो कई तरह के बनते हैं, लेकिन सूजी का हलवा श्री हरि को बहुत प्रिय है। उस सूजी के हलवे में भी जितना हो सके आप सूखे मेवे मिला करके उसे भी उत्तम विधि से बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। प्रत्येक रविवार और गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर विष्णु जी को उत्तम प्रकार का भोग लगाने से, यानी कि खीर या विधिवत बना हुआ हलवा, इनका भोग लगाने से दोनों प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार से धन और समृद्धि की कमी कभी नहीं रहती। अगला हम बात करते हैं भोले भंडारी का। भगवान शिव का प्रिय भोग क्या है? मित्रों, भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य बड़ा पसंद है। भोले को दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, जलधारा से स्नान कराने के बाद, यानी कि पंचामृत और शुद्धोदक स्नान कराने के बाद
भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र आप अर्पित कीजिए और उसके पश्चात भोले बाबा को जब आप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री उन्हें विशेष तौर पर चढ़ाई जाती है। श्रावण मास में शिवजी का उपवास रखकर उनको गुड़, चना और चिरौंजी के अलावा दूध अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने हुए लड्डू या रोट, डंठल वाला पान और केसर भात बहुत पसंद है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ लोग इमरती भी अर्पित करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाकर ये नैवेद्य लगाता है तो उसके हर प्रकार के संकट अविलंब समाप्त होते हैं। अगली बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी को हर व्यक्ति प्रसन्न करना चाहता है ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी किसी प्रकार की कमी ना हो। कहते हैं बिना अर्थ सब व्यर्थ। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर या अपने घर पर आपको अर्पित जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी जी को सफेद और पीले रंग के मिष्ठान केसर भात बहुत पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित करके लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें केसर भात का भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह से शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से कभी धन की कमी नहीं होती। अब हम बात करते हैं माता रानी की, यानी कि माँ दुर्गा की। शक्ति की देवी है ये। दुर्गा जी को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल और मिष्ठान बहुत प्रिय हैं। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। खासकर कि माता जी को हर प्रकार का हलवा बहुत प्रिय है। मित्रों, बुधवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ को विशेषकर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माता जी के प्रसन्न होने पर व्यक्ति के जीवन के हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। संतान सुख, धन का सुख माता रानी अपने भक्तों को जरूर देती हैं। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो बुधवार और शुक्रवार को पवित्र रहकर माता रानी के मंदिर जाएं और उन्हें उनका प्रिय भोग जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम बात करते हैं विद्या की देवी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। ज्ञान कई तरह का होता है। स्मृति दोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं, यानी जिस ज्ञान का आप प्रयोग नहीं कर सके वो ज्ञान भी आपके लिए किसी भी प्रकार से यूजफुल नहीं होता। ज्ञान और योग्यता के बगैर जीवन में उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए माँ सरस्वती की कृपा होना हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होती है। मित्रों, माँ सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू और धान का लावा बहुत प्रिय है। माँ सरस्वती की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं और विद्यार्थी हैं तो विशेष तौर पर आप ये प्रयास कीजिए कि माँ सरस्वती के किसी मंदिर में जाकर के उन्हें उनका प्रिय भोग जरूर लगाइए। अगर माँ सरस्वती की कृपा आप पर रहती है तो निश्चित तौर पर आपका बौद्धिक विकास होगा और जीवन में सफलता के नए आयाम आप पा सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं विघ्न विनायक के। विघ्न हरता है भगवान हमारे गणपति जी। गणपति को प्रिय भोग क्या है, प्रिय नैवेद्य क्या है, ये तो सभी जानते हैं। मोदक और लड्डू गणपति को बहुत प्रिय है। मोदक भी कई प्रकार से बनते हैं। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं। शुद्ध घी से बने हुए बेसन के लड्डू भी प्रिय हैं, तो आप इनके अलावा उनको बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल, तिल, सूजी के लड्डू भी गणपति को बहुत प्रिय हैं। अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का नैवेद्य। भगवान श्री राम को केसर भात, खीर, धनिये का भोग बहुत प्रिय है। इसके अलावा उनको कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी अति प्रिय है। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके अलावा खीर, हलवा, पूरन पोली, लड्डू और सेवैयां भी उन्हें बहुत प्रिय हैं, तो ये भोग आप उन्हें जरूर लगाइए। इसके बाद हम बात करते हैं
उनकी जो माँ कालिका की या भैरव की विशेष उपासना करते हैं। मित्रों, माँ कालिका और भगवान भैरवनाथ को लगभग एक जैसा ही भोग लगता है। हलवा, पूरी और मदिरा ये उनके प्रिय भोग हैं। किसी अमावस्या के दिन काली माता के या भैरव देवता के मंदिर में जाकर के उनकी प्रिय वस्तुएं आप उन्हें अर्पित कीजिए। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयां भी इन्हें विशेष तौर पर अर्पित की जाती है। 10 महाविद्याओं में प्रथम होती हैं माँ काली। गुग्गल से धूप दीप देकर, नीले फूल चढ़ाकर, काली माता को चुनरी अर्पित करने के बाद काजल, उड़द, नारियल और 5 फल चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग उनके समक्ष मदिरा भी अर्पित करते हैं। इसी तरह से काल भैरव के मंदिर में भी मदिरा अर्पित की जाती है। तो मित्रों, ये थी प्रिय नैवेद्य की जानकारी। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।